नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं बहुत ही अच्छी मोटिवेशन स्टोरी। आपको सुनकर बहुत पसंद आएगी, साथ ही आपको बहुत सारे नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। पुरानी वर्ड से प्रैक्टिस होने वाली है, ग्रामर सीखने को मिलेगा, टेंसेस यहाँ पे सीखने को मिलेंगे, वर्ड्स के सही प्रोनाउंसिएशन, उसका मीनिंग, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। स्टोरी अच्छी भी रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का टाइटल है, शीर्षक है द किंग एंड मकाओ पैरट। ये पैरट लिखा हुआ है, डॉट डॉट दे दिए, जगह नहीं था तो। राजा और मकाओ तोता। मकाओ एक तोते के प्रकार है, अलग अलग ब्रीड की होते हैं, तो उस प्रकार से एक तोता है, मकाओ पक्षी बोलते हैं, मकाओ तोता। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वॉज अ किंग हु हैड गॉन टू विजिट नेबरिंग किंगडम्स। एक राजा था। देयर केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज करें, इंट्रोडक्टिव वर्ड कहते हैं इसे, तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे। वैसे तो वहाँ होता है, लेकिन ऐसे वहाँ एक राजा था, ऐसे मीनिंग नहीं निकालेंगे, ठीक है। केवल देयर को पढ़ेंगे सब्जेक्ट के रूप में, लेकिन मीनिंग नहीं निकालना है। एक राजा था, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, जो हैड गॉन गया था। यहाँ पे आप देखेंगे हैड के साथ गो वेंट गॉन, गो का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी पास्ट परफेक्ट है, गया था, दिया था, लिया था, चुका था, ऐसे हम यूज करते हैं। तो जो गया था, टू विजिट यात्रा में, नेबरिंग यानी पड़ोस के, उसे नेबरिंग बोलते हैं, आसपास के, पड़ोस के, किंगडम्स राज्यों में, तो यात्रा में गया था, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। ही वॉज गिफ्टेड अ पेयर ऑफ बेबी मकाओ पैरट्स। ही वह या उसे, वॉज गिफ्टेड यानी गिफ्ट किया गया, उपहार दिया गया, अ पेयर यानी होती जोड़ी, ऑफ यानी कि, बेबी मकाओ पैरट्स यानी मकाओ तोते की छोटे छोटे दो बच्चों की जोड़ी उसे गिफ्ट की गई। बाय द किंग ऑफ द लास्ट किंगडम वेयर ही वॉज विजिटिंग। बाय यानी द्वारा, किसके द्वारा, द किंग राजा, ऑफ यानी का, द लास्ट किंगडम यानी आखिरी राज्य, साम्राज्य, राज्य, किंगडम बोलते हैं। वेयर, वेयर यानी कहाँ भी होता है, जहाँ भी होता है, यहाँ पे जहाँ निकालेंगे, मतलब जहाँ ही वॉज विजिटिंग यात्रा की थी, जहाँ पे लास्ट बार जो यात्रा की थी ना, जिस राज्य में, उस राज्य के राजा ने उसे ये पेयर गिफ्ट किया था मकाओ पक्षी की। क्लियर हो गया। दे वर द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड्स। दे वर यानी वे थे, द मोस्ट यानी सबसे ज्यादा, ब्यूटीफुल सुंदर, बर्ड्स पक्षियां, ही हैड एवर सीन। यहां पर भी हैड के साथ सीन आपको दिख रहा होगा। एवर यानी कभी, ऐसे भी होता है इसका मतलब। अब देखिए सी सॉ सीन, तो सी का थर्ड फॉर्म है हैड के साथ, तो ये भी आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, ऐसे। तो इतनी सुंदर पक्षियां उसने कभी देखी थी, है ना, कभी देखी थी, इतनी सुंदर पक्षी ने कभी नहीं देखे, ऐसे सुंदर थे वो। सो अपॉन रिटर्निंग टू हिज किंगडम सीन, सो यानी अब, सो इसलिए, अपॉन रिटर्निंग टू हिज किंगडम, अपॉन रिटर्निंग यहां पे इसका मतलब क्या होता है, तो इसलिए अपने राज्य में लौटने पर, ठीक है, अपने राज्य में लौटने पर, ही कॉल्ड फॉर अ बर्ड ट्रेनर। ही कॉल्ड, उसने, कॉल्ड यानी बुलवाया, फॉर यानी के लिए, अ बर्ड ट्रेनर एक चिड़िया को ट्रेन करने वाला, प्रशिक्षण देने वाला, प्रशिक्षक जिसे कहते हैं हिंदी में। एंड आस्क्ड हिम, और उससे कहा, आस्क्ड यानी पूछा भी होता है, और आस्क्ड यानी किसी को कुछ करने के लिए बोलने को भी आस्क्ड कहते हैं। और उससे कहा, टू ट्रेन प्रशिक्षित करने के लिए, सिखाने के लिए, मकाओ पैरट्स उस मकाओ पक्षियों को सिखाने के लिए, भी इनको कुछ सिखाओ, बोलना उड़ना जो भी चीज़ है सिखाने के लिए कहा। द किंग ऑल्सो अरेंज्ड अ प्लेस इन द पैलेस गार्डन फॉर द पैरट्स। द किंग राजा, ऑल्सो यानी भी, राजा ने भी, अरेंज यानी व्यवस्था की, है ना, व्यवस्था करना, प्रबंध करना, अ प्लेस एक जगह की, इन यानी में, द पैलेस, पैलेस यानी महल, देखिए प्लेस और पैलेस, प्लेस यानी जगह, पैलेस यानी महल, थोड़ा सा ऐसा लगता है, सेम लगता है कई बार, है ना, कई बार इसी को हम लोग धोखे में प्लेस पढ़ देते हैं, पर पैलेस यानी होता है महल। तो महल का जो गार्डन था, उद्यान था, बगीचा था, फॉर यानी के लिए, द पैरट्स
पैरट्स, तोतों के लिए, उस पक्षियों के लिए। तो उन्हें भाई एक जगह महल के उद्यान में तोते के लिए बना दी कि भाई यहाँ इनको प्रैक्टिस करवाया जाए। ही ऑफन लुक्ड एट देम फ्रॉम हिज पैलेस विंडो। ही ऑफन, वह अक्सर, यहाँ पे टी साइलेंट है, इसे बोलेंगे नहीं, ऑफ्टन नहीं बोलेंगे, केवल ऑफन बोलेंगे। ऑफन यानी होता अक्सर, लेकिन ऑफ्टन नहीं बोलेंगे, लिखेंगे जरूर, लिखते समय आपको लिखना है, ठीक है, साइलेंट लेटर कहते हैं इसे। तो वो अक्सर लुक्ड यानी देखते थे, एट यानी पर, कहाँ पे, देम यानी उन्हें, फ्रॉम यानी से, हिज पैलेस अपने महल के विंडो, खिड़की से, महल के विंडो से हमसे हमेशा देखते रहते थे कि भाई ठीक ठाक सीख रहे हैं कि नहीं। एज टाइम पास्ड, एज यानी जैसे ही समय बीता, वन डे द ट्रेनर केम, एक दिन द ट्रेनर यानी प्रशिक्षक जो सिखाता था, केम यानी आया, कम्स होता यानी आता है, केम यानी आया, कम, केम, कम, सेकेंड फॉर्म कम, सॉरी केम का यूज करेंगे क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है जहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज होता है वर्ब का, और कम का थर्ड फॉर्म भी कम होता है, कम, केम, कम, ये ध्यान देंगे। आया, टू, कहाँ आया कहाँ गया, टू प्रिपोजिशन का यूज करते हैं। द पैलेस, महल में, एंड इन्फॉर्म्ड, और इन्फॉर्म्ड यानी होता है जानकारी देना, द किंग, राजा को जानकारी दी, दैट की, दो यानी होता है हालांकि, वन ऑफ द पैरट्स वॉज फ्लाइंग, वन ऑफ द पैरट्स यानी तोते में से एक है ना, वॉज फ्लाइंग यानी उड़ रहा है, वैसे तो उड़ रहा था आएगा यहाँ पे, लेकिन पास्ट टेंस पे यूज किया गया तो वॉज है, लेकिन वो वहां पे जानकारी दे रहा है तो उड़ रहा है ऐसे बोलेगा। तो बोल रहा है कि दोनों तोते में से एक तो उड़ रहा है ना, कैसे उड़ रहा है, मजेस्टिकली, मजेस्टिकली का मतलब क्या था, मजेस्टिकली का मतलब होता है एकदम जादुई तरीके से, शानदार तरीके से, ठाट बाट के साथ राशि तरीकों को हम मजेस्टिकली कहते हैं। तो शानदार तरीके से उड़ रहा था। हाई इन द स्काई, आसमान में ऊंचा। द अदर वन यानी दूसरा वाला, भाई एक तो एकदम शानदार तरीके से, दोनों तोते में से एक तो शानदार तरीके से ऊपर उड़ रहा था, है ना, लेकिन जो दूसरा वाला है वॉज नॉट मूविंग यानी हिल नहीं रहा था, फ्रॉम यानी से, इट्स ब्रांच यानी अपने पेड़ के, जैसे पेड़ है ना, तो वो ब्रांच रहता है ना, शाखा, उसमें से, सिंस यानी जब से, द डे है ना, उस दिन से, तो सिंस उस दिन से, इट हैड अराइव्ड वो आया था, तो यहाँ पर भी पास्ट परफेक्ट टेंस हैड के साथ अराइव का थर्ड फॉर्म अराइव्ड, तो पास्ट परफेक्ट टेंस। और दूसरा तो हिल भी नहीं रहा है अपने ब्रांच से, जब से वो वहां से आया है, डर रहा है क्या हो रहा है पता नहीं, वो वहां से उड़ ही नहीं रहा है, डर जाता है, वापस आ जाता है, फिर से ज्यादा ऊपर उड़ता ही नहीं है। अपॉन हियरिंग दिस यानी ऐसा सुनकर, है ना, ये सुनकर, द किंग समन ट्रेनर एंड हीलर्स फ्रॉम द नियर बाई किंगडम, राजा ने, समन यानी होता है बुलावा भेजना, बुलावा भेजा, ट्रेनर यानी प्रशिक्षकों का और सिखाने वाले का, अरे इससे तो नहीं सीख रहा और किसी को बुलाया जाए, एंड हीलर, हीलर यानी होता है ठीक करने वाला, हील करना यानी इलाज करने वाला, वैद्य वगैरह होते हैं ना, उसे हीलर कहते हैं, चिकित्सक। तो वैद्य वगैरह को, वैद्य वगैरह को बुलाया, फ्रॉम यानी से, द नियर बाई यानी पास के, किंगडम ने राज्यों से, पास के राज्यों से बुला लिया। दे ऑल ट्राइड देयर बेस्ट, दे ऑल यानी उन सभी ने, ट्राइड कोशिश की, देयर बेस्ट यानी अपनी सबसे अच्छी कोशिश की जितना हो सके, बट लेकिन, कुडंट मेक द पैरट फ्लाई, कुडंट यानी नहीं सके, क्या नहीं सके, मेक द पैरट फ्लाई, ये पॉजिटिव वर्ब्स होता है, वहां पे मेक का यूज करते हैं जब किसी को कुछ चीज करवाते हैं ना, खुद नहीं कर रहे तो होता, कोई किसी को कुछ चीज करवाते हैं फिर नहीं कराते हैं, तो वहां पे मेक का यूज करते हैं, पास्ट है तो मेड का यूज करते हैं, मेकिंग का यूज करते हैं, पॉजिटिव वर्ब्स कहते हैं। जब किसी से कुछ, जैसे मैं बोलूँगा कि मैंने राम को गाना गवाया, तो इस प्रकार से, वो राम गाना नहीं यार, मैं उसे गाना गवा रहा हूँ, तो इस प्रकार से, ठीक है। तो उन्होंने तोते को नहीं उड़ा पाए, नहीं उड़ा सके, कुडंट नहीं सके, उड़ा नहीं सके। ही इवन आस्क्ड, उसने इवन यानी भी, आस्क्ड यानी कहा, हिज कोर्टियर्स, अपने कोर्टियर्स यानी दरबारियों से, यहाँ तक कि राजा ने अपने दरबारियों से कहा, टू ट्राई टू करने की, टू फाइंड अवे, फाइंड अवे यानी एक रास्ता खोजने का, एक तरीका खोजने का, टू मेक, बस लास्ट बचा हुआ है, टू मेक द पैरट फ्लाई, टू मेक द पैरट फ्लाई यानी तोते को उड़ाने की कुछ तो कोशिश करो। उसने अपने सभी दरबारियों से भी कहा, कुछ तो करो भी, उड़वाओ उसे, बट दे ऑल फेल, लेकिन वे सभी फेल यानी असफल थे, असफल हो गए, नहीं भी कोई भी नहीं उड़ा पाया। द पैरट वॉज नॉट मूविंग फ्रॉम हिज ब्रांच, द पैरट यानी तोता, वॉज नॉट मूविंग हिल नहीं रहा था, फ्रॉम हिज ब्रांच यानी अपने
जो शाखा था वहां से वो हिल ही नहीं रहा था, ठीक है, डरता था, क्या था, कैसे था पता नहीं, वो अपने वहां से हिलता तो उड़ने जाता ही नहीं था। एट ऑल, एट ऑल यानी बिल्कुल भी, ब्रांच एट ऑल ऐसे एक साथ, एट ऑल यानी बिल्कुल भी नहीं हिलता था। फाइनली, आखिरकार, आफ्टर ट्राइंग एवरीथिंग, आफ्टर यानी के बाद, ट्राइंग यानी कोशिश करने के बाद, एवरीथिंग यानी सब कुछ, हर प्रकार की कोशिश करने के बाद भी, द किंग थॉट, राजा ने सोचा, दैट की मे बी ही नीड्स समवन, मे बी शायद, ही नीड्स उसे जरूरत है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, क्योंकि यहाँ पे एस या ई एस का यूज किया गया है, ही सी इट होता है या किसी का नेम थर्ड पर्सन, तो हम ऐसे ये ता है, ती है, ऐसे, तो भाई उसने को उसे जरूरत है ना, समवन किसी की, हु जो, मे बी शायद, मोर फैमिलियर, मोर यानी ज्यादा, फैमिलियर यानी परिचित का हो, घनिष्ठ हो, विथ नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट यानी होता है जो जहाँ पे जो प्राकृतिक स्थान होता है ना, जैसे जंगल वगैरह, वहाँ पे कोई रहने वाला कोई होगा ना, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से इसे समझ पाएगा, सिखा पाएगा। ही आस्क्ड हिज कोर्टियर, ही आस्क्ड उसने फिर कहा, हिज कोर्टियर्स अपने दरबारी से, टू गेट, गेट यानी प्राप्त करना, लाना, लाने के लिए, अ फार्मर किसान को, फ्रॉम यानी से, द कंट्री साइड, कंट्री साइड का मतलब क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र, गांव में रहने वाले ग्रामीण क्षेत्र को कंट्री साइड कहते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र से किसी किसान को लाने के लिए कहा, एंड टेक हिम और ले गया, टू द पैरट, तोते के पास, टू सी देखने के लिए, इफ यदि, ही कैन अंडरस्टैंड वो समझ सकता है, द प्रॉब्लम समस्या को, विद द पैरट तोते के साथ जो समस्या हो रही, क्या उसे समझ सकता है, तो उसने भाई वो गांव के क्षेत्र से किसान को बुलाया, उसे तोते के पास ले गया, देखो भाई क्या प्रॉब्लम है, समझ जाओ। अब क्या हुआ, लास्ट बचा हुआ है, द नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगली सुबह, द किंग वॉज थ्रिल्ड, राजा वॉज यानी थे, थ्रिल्ड, थ्रिल्ड यानी बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा रोमांचित थे, एकदम रोमांचित थे, टू सी देखकर, द पैरट फ्लाइंग हाई अबोव द पैलेस गार्डन, द पैरट तोता, फ्लाइंग वो क्या हो रहा था, उड़ रहा था, हाई यानी ऊंचा, अबोव यानी ऊपर, द पैलेस महल के ऊपर उड़ रहा था, सॉरी महल के बगीचे के ऊपर बहुत ऊंचा उड़ रहा था। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट, उसने पूछा अपने, नहीं अब यहाँ पर भी कहा, वो बुलाने के लिए कह रहा है, देखिए उसने कहा अपने नौकर से, टू कॉल, कॉल यानी बुलाने के लिए, दैट फार्मर उस किसान को, टू मीट हिम, टू मीट यानी मिलने के लिए, हिम यानी उससे, उस किसान से मिलने के लिए उसने अपने नौकर से कहा भी उसे बुलाओ, देखेंगे, मिलेंगे। द सर्वेंट क्विकली वेंट, नौकर तुरंत, वेंट यानी गया, गो वेंट गॉन, तो यहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो सेकंड वर्ब का यूज करेंगे, गो वेंट तो वेंट का यूज करेंगे। एंड लोकेटेड द फार्मर, लोकेटेड द फार्मर, और फार्मर को, किसान को, लोकेटेड यानी वहाँ पे दिखाया कि भाई ये है किसान, उसको बुला के। हु केम एंड स्टूड, जो केम यानी आया, एंड स्टूड और खड़ा हुआ, बिफोर यानी पहले भी होता है, सामने भी होता है, सामने, द किंग जो राजा के सामने खड़ा हो गया, ये देखिए भाई ये है किसान जो राजा के सामने खड़ा हो गया उससे। अब क्या हुआ, द किंग आस्क्ड हिम, राजा ने उससे पूछा, अब यहाँ पे पूछा है क्योंकि देख क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, तो राजा यहाँ पे पूछ रहे, तो आज ने बताया ना किसी को कुछ चीज करने के लिए बोलना और किसी से कुछ चीज पूछना। हाउ डिड यू मेक द पैरट फ्लाई, हाउ डिड यू तुमने कैसे किया, है ना, मेक वही है ना, द पैरट फ्लाई तुमने तोते को कैसे उड़ाया, ये भी पॉजिटिव वर्ब्स का यूज हो रहा है यहाँ पे, मेक का यूज कर रहे हैं वर्ड का, तो भाई आपने तोते को कैसे उड़ा दिया या कैसे उड़ाया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपका निगेटिव सेंटेंस है, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि हाउ का यूज हुआ है ना, तो निगेटिव हो या फिर इंट्रोगेटिव हो तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड का यूज करते हैं। तो भाई आपने तोते को कैसे उड़ा दिया, कैसे उड़ाया। विथ हिज हैंड फोल्डेड विथ रिस्पेक्ट, विथ यानी से, हिज हैंड्स अपने हाथों से, फोल्डेड विथ रिस्पेक्ट यानी ऐसे सम्मान के साथ हाथ जोड़े हुए। द फार्मर सेड टू द किंग, किसान ने कहा, किससे कहा, द किंग राजा से कहा, इट वॉज वेरी इजी, ये बहुत आसान था। योर मेजेस्टी, महाराज ये बहुत आसान था। आई सिंपली, मैंने सिंपली यानी क्या था, मैंने बस
सिर्फ, सिंपली बोलते मैंने सिर्फ कट द ब्रांच, उस ब्रांच को, उस शाखा को काट दिया। वेयर, वेयर यानी कहाँ भी होता है, जहाँ भी होता है, जहाँ द बर्ड वॉज सिटिंग, तोता बैठता था, सॉरी तोता बैठा था, मैंने उस शाखा को ही काट दिया। देखिए कितना आसान था, क्योंकि वो बार बार क्या करता था, डर के मारे उसी ब्रांच में आके बैठ जाता था बार बार। वो ब्रांच वो फैमिलियर हो गया था उसके लिए, वहाँ पे उसे डर से राहत मिलती थी कि नहीं 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 अब नहीं गिरूंगा, उस ब्रांच को ही काट दिया। अब वो जो उड़ा, अब देखा रे ब्रांच तो है ही नहीं वापस आने के लिए, उड़ा जाए, और ऊपर ऊपर उड़ते गया, बहुत ऊपर उड़ते, यानी उसका डर खत्म हो गया। अब तो इससे मोरल क्या मिलती है, शिक्षा क्या मिलती है, चलिए देखते हैं। बस इतना है, वी आर ऑल गिफ्टेड विथ एनर्जी टू फाइंड अ सक्सेस इन अवर लाइफ। वी आर यानी हम क्या है, ऑल गिफ्टेड, हम सब गिफ्टेड हैं, यानी भगवान के द्वारा हमें गिफ्ट दिया गया, उपहार दिया गया है, विथ एनर्जी यानी ताकत के साथ, ताकत है ना, टू फाइंड खोजने की या पता लगाने की, सक्सेस सफलता इन अवर लाइफ, यानी हम सबको भगवान से गिफ्ट मिला है कि हम सफलता पा सकते हैं, हमें एनर्जी है सफलता पाने की। बट लेकिन फेल टूगेदर अ करेज, फेल असफल हो जाता है, टूगेदर यानी होता है इकट्ठा करने में, करेज, गैदर करेज यानी साहस जुटाने में हम हमेशा फेल हो जाते हैं, विच इज रिक्वायर्ड जिसकी जरूरत होती है, टू रीच पहुंचने में, हाइट्स ऑफ सक्सेस सफलता की ऊंचाइयों में पहुंचने की जो हिम्मत की जरूरत होती है, हम उसमें फेल हो जाते हैं। एंड एंड अप यानी समाप्त कर देते हैं। क्लिंगिंग, क्लिंगिंग यानी होता है पकड़, ठीक है, टू द थिंग्स चीजों की, दैट जो आर फैमिलियर टू अस जो है, फैमिलियर यानी परिचित है, टू अस जो हमें परिचित है, यानी कि हम जैसे फैमिली हो गए, दोस्त हो गए, घर हो गया, ये सब हमारे फैमिलियर हैं, हम इससे परिचित हैं, हम इससे पसंद करते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपने जो जोन है ना उससे हम पकड़े रहते, चिपके रहते, उससे हम दूर नहीं जाना चाहते। फैमिली छोड़ कैसे चले जाए, घर छोड़ के कैसे चले जाए, इस गांव को छोड़ के बाहर कैसे चले जाए, तो ये सब चीज़ हमें पकड़ के रखती है। वी नीड, हमें ज़रूरत है, हमें ज़रूरत होती है, टू फ्री अवर सेल्फ, हाँ खुद को आज़ाद करने की, अवर सेल्फ यानी स्वयं को, खुद को आज़ाद करने की, फ्रॉम यानी से, अवर कंफर्ट जोन, मैंने पता कंफर्ट जोन यानी क्या होता है, वही जो हमें आसान लगते हैं, जो हमें सुविधाजनक लगते हैं, उस एरिया से हमें फ्री होने की ज़रूरत है। टू एक्सप्लोर, एक्सप्लोर यानी खोजने की, पता लगाने की, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ नए नए अवसर, मौक़ों का, एंड फाइंड और खोजने का, पता लगाने का, सक्सेस बियॉन्ड आवर कैपेसिटी, हमारे क्षमता से भी परे, बियॉन्ड यानी तो के परे, उसके भी ऊपर, आवर कैपेसिटी, कैपेसिटी यानी हमारी क्षमता, हमारी जो योग्यता क्षमता होती है उससे भी अधिक, उससे भी ऊंचाई पर हमें सक्सेस पाने का हमें पता लगा सकते हैं, हम खोज सकते हैं, यदि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए। आप बोलोगे अरे नहीं 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 बाहर हम पढ़ने कैसे जाएंगे, हम यही पढ़ेंगे यही रहेंगे, वो ठीक है आपकी पसंद है, पर यदि आपको ऊंचाइयाँ छूनी है तो आपको कंफर्ट जोन छोड़ना ही होगा, ठीक है। आप यदि कार चलाना सीख रहे हो लेकिन आपके मन में डर है, नहीं भी स्कूटी ही ठीक है, कार में ऐसे हो, आप बैठ ही नहीं रहे हो, कार में डर रहे हो, चलाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो, तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए नहीं हो, कभी आप चलाना सीख ही नहीं पाओगे, आपको मन में डर है। वैसे वो जो तोता था उसका कंफर्ट जोन, वो जो शाखा थी ना पेड़ की, वो वहाँ से उड़ने की कोशिश ही नहीं करती, यहीं ठीक हो भैया गिर जाऊँगा मर जाऊँगा, बट जैसे ही कंफर्ट जोन से वो दूर हुआ उसके बाद वो बहुत ही ऊंचाइयों तक उड़ने लगा। तो आप भी अपने कंफर्ट जोन को थोड़ा सा छोड़िए और कुछ थोड़ा रिस्क लीजिए लाइफ में, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, सफलता प्राप्त कर पाएंगे। ये थी आज की मोरल स्टोरी। थोड़ी पसंद है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कुछ भी समझ आता हो, कुछ भी हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे अच्छा लगता है कि चलिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतने लंबे लंबे मतलब बहुत लंबे लंबे वीडियो बनाता हूँ, हर एक वर्ड को डिटेलिंग में बताना, समझाना और आपको समझ आए ऐसे कुछ समझाना, ग्रामर समझाना, वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मेहनत तो बहुत लगता है, इस मेहनत के लिए प्लीज़ एक लाइक कमेंट कर देंगे। इसका PDF आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर करें।